নমস্কাৰ এভৰিৱান ওয়েলকাম জনাইছোঁ আতিক্স ব্লগছলৈ। আজি কেম্পাছটোৰ ভিডিঅ' আকৌ এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিছে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ, থাম্বনেইলটো চাই। ইয়েছ, আজি ভিডিঅ'টো অলপ হিন্দীত বনাম কাৰণ আজি যোনজন ব্যক্তিক আমি লগ পাব গৈ আছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰবাল সেন ছাৰ, ডক্টৰ প্ৰবাল সেন ছাৰ। তেখেতৰ বিষয়ে আহকচোন জানো, তেখেতৰ কেনেকুৱা জাৰ্ণি আছিল, কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকুৱা পালে আহি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা আছিল, তেখেতৰ বিষয়ে অলপ জানো। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো অলপ प्रबाल सेन ছাৰৰ বিষয়ে আৰু আমি অলপ प्रबाल सेन ছাৰৰ লগত কথা পাতিম। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपका इतना बड़ा कीमती समय मुझे देने के लिए। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है। सर मैं आपके बारे में ही आज मॉर्निंग से पढ़ रहा था, कुछ डिटेल्स भी कलेक्ट कर लिया। सर क्या मेरे ऑडियंस के लिए आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? या आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की और उसके पहले मेरा स्कूलिंग एक छोटे शहर में हुआ, उड़ीसा का राउरकेला। और तुम लोगों को सुन के मुझे पता नहीं आश्चर्य होगा या आनंद होगा, मैं जब स्कूल में पढ़ा तो वो तुम लोगों की तरह आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, वो उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट बोर्ड था। एंड ईश्वर की कृपा से मैं वहाँ एक रैंक होल्डर था, फर्स्ट 10 में मेरा रैंक आया था। और मैं वहाँ जब पढ़ा तो मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन मैंने जो 2 भारतीय भाषाएं वहाँ पर पढ़ी, हायर एमाइल बोलते थे, वो मेरी हिंदी थी और लोअर एमाइल मेरी ओडिया थी। इसलिए मैं ओडिया भी बोलना, लिखना, पढ़ना जानता हूँ। और बंगला मेरी मातृभाषा है, तो बंगला तो मैंने घर में अपनी माँ से सीखा। एंड ये मेरे एडुकेशन के बारे में है। और मैं अपना करियर शुरू किया एकेडमिक लाइफ में एज ए लेक्चरर इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन बर्धमान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। मैं 1 साल रहा वहाँ, ज़्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले मैं बैंक इकोनॉमिक्स की परीक्षा मैं दी थी और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, मेरे पास लेटर आया। लेकिन I had fallen in love with the university and the university environment. So, I was not sure whether I should give up this job and join the bank as a bank economist. But बहुत दिन सोचा और सोचने के बाद मैं डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बैंक ही ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वहाँ मैं तो बैंक इकोनॉमिस्ट होऊंगा, तो सेमी एकेडमिक जॉब है। तो इस आशा से, इस उम्मीद से मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर एक पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं 23 साल और 1 महीने था। तो वहाँ पे तुम जानते हो कि प्रमोशन तो मिलेगा ही अगर तुम चोरी ना करो, विजिलेंस केस ना हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस बाई एंड लार्ज अच्छा हो तो प्रमोशन मिलेगा। तो जब मैं सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में हो गया तो फिर हमारे पावर्स, परक्विजिट सभी बढ़ी, मुझे एक गाड़ी मिली। तो लेकिन उस समय मुझे और भी अखर रहा था, मैं सोच रहा था, मैं समझ रहा था कि आई एम फार अवे फ्रॉम माई मूरिंग्स। सो अगेन देयरफॉर आई वांटेड टू गो बैक टू एकेडमिक्स एंड आई डिड सो। आई जॉइंड एज अ चेयर प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, इन शॉर्ट IRMA, in Gujarat. And there I was, I worked for 6 years and then I had switched over to XLRI Jamshedpur, which is a business school, premier business school. And वहाँ पर मैं करीब 11 साल, 10 साल और 7 महीने मैं वहाँ पर था। और इसके बाद मैं रिटायर किया at the age of, I should have retired at the age of 65 in 2016, but my management, XLRI management extended my tenure by 1 year. So finally I exited XLRI, I retired from XLRI in September 2017. इसके बाद मैं अभी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ परमानेंटली नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इधर उधर कुछ मैं काम करता हूँ। जैसे मैं उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक में आई वॉज वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स और बेंगलोर में है उनका हेडक्वार्टर्स। आई वॉज देयर एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक फॉर 5 years. एंड देन आई एम करेंटली एसोसिएटेड with Management Development Institute, MDI in short, Gurgaon, as a member of the Board of Governors. So
and I am associated a number of institutions, postgraduate management institutions, where I sometimes, conduct sessions. Like I am associated with your university too, Kaziranga University, which I find quite good. I find the students also quite promising, and so this is one of the universities with which I am associated in teaching and learning system. I am also associated with some other institutions like SRM University, Andhra Pradesh in Amravati, like National Institute of Technology, Agartala. And let me tell you that during my service career, I had the pleasure of teaching at some of the premier institutions as a visiting faculty, or sometimes they would call such positions as adjunct faculty. So I taught at IIM Ahmedabad, IIM Ranchi, IIM Amritsar, and some other institutions. So I feel I'm quite satisfied so far as academic life is concerned. And sometimes I don't feel very good that our students who are so promising, so good, so hardworking, they don't always get good placements. And that is not because of any inadequacy on the part of the students, but because our economy has not been doing very well. It all depends, placements depend largely on how the economy fares. So that is in short my profile. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि आप जो मतलब काजीरंगा यूनिवर्सिटी में आए, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कॉलेज में जाते हैं, सब बच्चों लोगों से मिलते हैं, सर आपको मतलब कैसा लगता है इस एज में? सच पूछो तो at this age, at my age of 73 plus years, I feel very good when I'm amidst young people, because my age comes down. I feel that I'm not 73, I'm 37. So that's a big advantage which I enjoy when I'm in the midst of young people like you. And very honestly, sometimes I can understand that you are being naughty, you are being, but then these things are very common in your age, and I enjoy this also. Only thing that I would like the students to be honest. They should have the honesty of purpose, and they should be, hardworking. And in Kaziranga, I find you are all very hardworking, and you have the honesty of purpose. Not everyone would be equally brilliant, but all of you are very good, because till now I didn't find anyone who is, dishonest. सर मेरा और एक क्वेश्चन था, इस एज में आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि अभी तो मेरा बैठ के खाना अभी समय है, मतलब बैठ के ही खाऊंगा, हो गया जितना काम वाम हो गया मेरा, और मतलब अभी मतलब मैं जितना दिखता हूँ 60 तक रिटायरमेंट, फिर छोड़ देता है सब कुछ काम, अभी मैं मतलब बैठ कर ही खाऊंगा क्योंकि मेरा हेल्थ इशू आ गया, कुछ आ गया। सर आपका मतलब ये कैसे हैंडल कर लेते हैं आप? नहीं, अभी तक मतलब अल्लाह ताला के उससे मेहरबानी से मुझे बहुत वीक नहीं लगता है। जब मुझे लगे कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ एंड देन तब मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन अभी तक मैं बहुत वीक नहीं हुआ हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, दिमाग कमोबेश काम करता है, तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। सर आप नोटिस के कौन सा जगह में अभी तक गए हुए? देखो, मेरा जो पहला स्टडी था that related to the erstwhile district of Shivsagar, and you are so young, you wouldn't know that the erstwhile district of Shivsagar was a very large one, and it consisted of the present Jorhat and your Shivsagar and Golaghat and Majuli and Charai Ghat. So these were the districts which were parts of the erstwhile Shivsagar. So I made a study on the working of the credit planning system in this large, massive district. And after that, since you are asking me for my exposure to the Northeast, then in the bank for some time, I was in charge of lead bank division. And
that Reserve Bank has a lead bank system, and under that lead bank system, the bank I served had as many as 12 districts, and those 12 have now perhaps become 23. Like, erstwhile Shivsagar, then erstwhile Nagaon, which has now been bifurcated into Nagaon and Marigaon, erstwhile Kachar, which has been divided into Kachar, Silchar, Hailakandi, then Dibrugarh, and which has also been bifurcated into Dibrugarh and Tinsukia, Lakhimpur district, which has been bifurcated into Lakhimpur and Dhemaji. So all these districts, I have not named all the districts, but there were 12 large districts of Assam, of which my bank was the lead bank. And as in charge of lead bank division at the head office in Kolkata, I used to visit these districts very often. And additionally, I was also a member, nominee director on the board of directors of Manipur Rural Bank. So as director of Manipur Rural Bank, I had occasion to travel to the length and breadth of Manipur state. Now I had gone to the your valley districts of Imphal. Now it was then Imphal, but now it has been divided into Imphal East and Imphal West, then Thaubal, Bishnupur, the valley. And in the hills, Chudachandpur, Senaputi, Tamenglong. So I visited all these districts of Manipur because I was a director on the board of directors of Manipur Rural Bank. And so my exposure to Northeast has been very very wide and long. I left bank in 2001. So till 2001, I had some association with all these districts. In some districts in Assam, some in Bengal, and Manipur and Tripura were also our lead districts. So I visited all these districts. सर नॉर्थ ईस्ट के आपके फेवरेट फूड के बारे में जो आपने खाया कोई है कोई ऐसा? See, I am not a foodie, so that way, wherever I go, I take the same food. Like in the dinner, I always take 2 or 3 chapatis and 1 sabji, and lunch I take rice, not chapati. So, but then some of the items which were gifted to me by some of the students, some of my colleagues, I enjoyed them. It's not that I didn't enjoy, because primarily I love my country and the diversity and variety of my country. But then I'm not a foodie, let me add. सर मतलब आप जितना यूनिवर्सिटी में मतलब अभी तक विजिट किया है, कुछ ऐसा कुछ मेमोरीज है जो मतलब आपको अभी तक याद है? हाँ, वही मेमोरीज था। IIM अमृतसर में and IIM Ahmedabad में I found some students who had apparently had great potential as entrepreneurs. So that made me very happy, because I feel that today we need to have more and more entrepreneurs, because in our country today we have vast natural resources, and but the resources are not optimally used, and that is the reason why the Western world contemptuously says that India is a rich country, meaning thereby that India is endowed with rich natural resources, but it is inhabited by poor people. And by that they mean that the per capita income of India is very low. Only yesterday I had occasion to discuss with you the World Bank classification of countries according to per capita income. So we are still in the lower category of middle income, countries. And that is so because our per capita income is not high. So only when the entrepreneurs come up on the field, only then our per capita income can go up, because the land, labor, capital, all these are there in place, but these have to be optimally utilized. And who will do it? It will be done by the entrepreneurs. So, when I found in IIM Amritsar and IIM Ahmedabad some people, some students who had this potential to become entrepreneurs, that made me feel very happy. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आपको कोई ऐसा मेरे जैसा स्टूडेंट आपका कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू अभी तक लिए है कि नहीं लिया है? So that way I
would compliment you. ओके बट क्या है कि कहीं कहीं जाता था तो बच्चे, मैं जब लेक्चर देता था तो वो रिकॉर्ड करते थे, एंड एमेचरिश रिकॉर्डिंग में बहुत सारे फ्लॉज, इनएडिक्वेसीज भी रहते थे, लेकिन उन्होंने उत्साह दिखाया, एंथुसियाज्म दिखाया, तो वो रिकॉर्ड करते थे। मेरा क्वेश्चन यही था कि ये एक अच्छा मेमोरीज बनकर रहेगा। हाँ, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। एंड आई टोल्ड यू दैट आई लव माय कंट्री एंड द वैरायटी ऑफ द कंट्री, and Assam is one of the most beautiful parts of the country. So this one, you know, I'll hear and rehear, and I'll share it with my wife, and I'll ask my wife to share it with my daughter who is far away outside India, so that, you know, they will all remember my association with this beautiful state of Assam and the very promising students of Kaziranga University. थैंक यू सो मच। Thank you. इस वीडियो में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो एक आप लोग जो देख रहे हैं ये पॉसिबल हो गया मेरा मतलब मेरा दोस्त ऋषि राज, शुभम, उपासना सब कुछ टीम में है। सब लोग ही, ये है ऋषि, ये शुभम ये उपासना, सब लोग, इनके वजह से एक वीडियो एक क्रिएट हो सकता है, नहीं तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना कीमती वक्त मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ आप कुछ वर्ड कहना चाहते हैं क्या मेरा चैनल क्या मेंबर्स के लिए? देखो, तुमने मुझे एक सुहाना अवसर दिया टू बी एबल टू टॉक टू यू, सो आई एम वेरी हैप्पी, very grateful to all of you, and I will be happy if the people who hear your podcast or view your podcast are also happy. Thank you very much.